नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कलयुग में पैसा अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। आज के युग को अगर हम अर्थ युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के युग में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो पैसे के बिना संभव हो सके। लगभग सभी कार्यों में हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कुछ व्यक्ति इतने धनी होते हैं, उन्हें कभी पैसे का अभाव नहीं होता। उनकी कुंडली में विशेष धन योग बन रहे होते हैं। जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनकी कुंडली में ठीक ठाक धन योग होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिनके पास धन का हमेशा अभाव रहता है, तो उनकी कुंडली में धन योग बहुत ही वीक होते हैं और दरिद्रता के योग होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उन योगों के बारे में जो यदि आपकी कुंडली में हो तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम बृहद प्राशर होरा शास्त्र में जो विशेष धन योग दिए हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में जो 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव माने जाते हैं, ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। द्वितीय भाव जो है वो संचित धन का, एकादश भाव लाभ स्थान का है। 3, 6, 10, 11 इनको उपचय स्थान, उपचय का मतलब है वृद्धि, 3, 6, 10, 11 इनको उपचय स्थान की संज्ञा दी गई है। तो धन योगों के बनने में इन भावों का विशेष महत्व है। त्रिकोण 1, 5, 9, 2 और 11 धन और लाभ स्थान, और 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान, इन सभी स्थानों का कुंडली में बन रहे धन योगों के बारे में विशेष महत्व होता है। यदि पंचम भाव में शुक्र ग्रह अपनी राशि में स्थित हो और एकादश भाव में मंगल हो तो विशेष धन योग बनता है। यह सब योग बृहद प्राशर और शास्त्र में दिए गए हैं। मैं उन्हीं की यहाँ पे व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह योग जो है केवल 2 लग्नों में होगा, मिथुन लगन में और मकर लगन में। तो मिथुन लगन है तो पंचम भाव में तुला राशि आएगी। तो तुला राशि में शुक्र अपने भाव में है, यहाँ पे लिखा है पंचम भाव में शुक्र ग्रह अपनी राशि में हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मिथुन लगन की कुंडली में पंचम भाव में शुक्र तुला राशि में अपनी राशि में स्थित है और एकादश भाव में मंगल है। तो जब पंचम में तुला राशि है तो एकादश भाव में हमारे पास मेष राशि आएगी। तो यहाँ पे शुक्र पंचमेश हो गया। पंचम एक त्रिकोण है, धन से संबंधित भाव है, और एकादश भाव जो है लाभ का भाव है। तो शुक्र भी अपनी राशि में है या मंगल भी अपनी राशि में है। तो लाभ स्थान का स्वामी और पंचम स्थान यानी कि धन त्रिकोण का लक्ष्मी स्थान के स्वामी का यहाँ संबंध हुआ। मंगल इस कुंडली में छठे घर का भी स्वामी है। छठा घर जो मैंने बताया 3, 6, 10, 11, तो इसमें 6 भी आ रहा है। तो ये उपचय स्थान यानी कि वृद्धि का स्थान है। तो यह एक विशेष धन योग बना रहा है। अब दूसरी कुंडली देखते हैं। यह योग मकर लगन की कुंडली में भी संभव है। यहाँ शुक्र पंचम में वृष राशि में स्थित है और इसकी दूसरी राशि दशम भाव में पड़ रही है। तो मकर लगन की कुंडली में शुक्र योग कारक हो गया और ये पंचम यानी कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी है, और दशम स्थान जो है मैंने बताया उपचय स्थान होता है, वृद्धि का स्थान होता है। तो पंचम स्थान में यहाँ शुक्र काफी मजबूत अवस्था में है, और एकादश स्थान में मंगल जो है वो लाभ स्थान का स्वामी है और वो एक केंद्र का भी स्वामी है। तो यहाँ पे मंगल को हम लाभ स्थान के स्वामी में, जब धन के बारे में बात हो रही है तो लाभ स्थान के स्वामी के रूप में विशेष लेंगे, और चतुर्थ भाव का स्वामी होने से वो प्रॉपर्टी का भी कारक हो गया। तो मकर लगन की कुंडली में स्वग्रही शुक्र वृष राशि में पंचम भाव में है और एकादश भाव में मंगल अपनी राशि में है। तो यह जो योग बना यह व्यक्ति को विशेष धनी बनाता है। यदि पंचम भाव में बुध अपनी राशि में स्थित हो और मंगल, चंद्रमा व गुरु एकादश भाव में हो तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में बुध अपनी राशि में है
और एकादश भाव में मंगल, चंद्रमा व गुरु हैं, तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। यह योग एक तो वृष लगन की कुंडली में बनेगा और दूसरा कुंभ लगन की कुंडली में बनेगा। तो यहाँ पे वृष लगन की कुंडली में जो है पंचम स्थान में बुध है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। लक्ष्मी स्थान में बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि भी यही है, इसकी उच्च राशि भी यही है, तो यहाँ बुध काफ़ी अच्छी अवस्था में है। और गुरु यहाँ लाभ स्थान का स्वामी है, अष्टमेश भी है लेकिन यहाँ गुरु लाभ स्थान में स्वग्रही है, तो बुध पंचमेश और गुरु लाभेश का योग बना। और बुध यहाँ धन संबंधित एक और भाव है जो द्वितीय भाव है, उसका भी स्वामी है। तो बुध और गुरु का यहाँ जो है योग बहुत अच्छा योग बन रहा है लाभ के उद्देश्य से। अब यहाँ जो चंद्रमा है वो तृतीय स्थान का स्वामी है। तृतीय स्थान एक उपचय स्थान है, तृतीय स्थान उपचय स्थान है, वृद्धि का स्थान है। और मंगल यहाँ पे सप्तमेश और द्वादशेश है। अब यहाँ मंगल को क्यों शामिल किया गया है? मंगल एक पाप ग्रह है, पाप ग्रह एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं, तो एक तो ये कारण हो सकता है। और यहाँ मंगल क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है विदेशों से अच्छा धन कमाएगा। और ये बृहत्प्राशर होरा शास्त्र में दिए है, तो इन योगों के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता। इनको आप अप्लाई करके देखें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पंचम में बुध अपनी राशि में हो, मंगल, चंद्रमा, गुरु एकादश भाव में हो, तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। अब ये कुंभ लगन की कुंडली में भी ये योग बन रहा है। कुंभ लगन की कुंडली में बुध जो है पंचम भाव में स्वग्रही होने का मतलब है वो अपनी मिथुन राशि में है, उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में है, लेकिन यहाँ हम क्योंकि पंचम में है और अपने भाव में है, तो यहाँ पंचम के विशेष फल देगा। और बुध लक्ष्मी स्थान में अपनी राशि में है, 1, 5, 9 ये लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। गुरु यहाँ पे धन संबंधित 2 भावों का स्वामी है। द्वितीय भाव धन भाव है, एकादश भाव लाभ स्थान है, तो गुरु यहाँ पे लाभेश है, एकादश का स्वामी है, और धनेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव मैंने बताया उपचय स्थान होता है, वृद्धि का स्थान है। और मंगल यहाँ तृतीय और दशम दोनों ही उपचय स्थान है, 3, 6, 10, 11। तो मंगल यहाँ 2 उपचय स्थानों का स्वामी है, तृतीयेश और एक दशमेश। तो यहाँ पे गुरु 2 धन भावों का स्वामी है, द्वितीयेश और एकादशेश। चंद्रमा उपचय स्थान छठे भाव का स्वामी है, और मंगल तृतीयेश और दशमेश दोनों ही उपचय स्थान है। उपचय स्थान वृद्धि के स्थान होते हैं। तो यहाँ बुध पंचम में अपनी राशि में, गुरु 2 धन भावों का स्वामी, चंद्रमा उपचय भाव का स्वामी, और मंगल भी 2 उपचय स्थानों का स्वामी है। तो यह एक बहुत प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति करने वाला योग बनता है। अब एक और धन योग की बात करते हैं। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, ये सभी धन योग मैंने बृहत्प्राशर होरा शास्त्र से लिए हैं, जिनकी व्याख्या करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यदि पंचम भाव में सूर्य अपनी राशि का हो और एकादश भाव में शनि, चंद्रमा और गुरु ग्रह हों, तो विशेष धन योग होता है। पंचम में सूर्य अपनी राशि का है, यानी कि सिंह राशि का है, तो मेष लगन में ही यह योग संभव है। तो मेष लगन में सूर्य स्वराशि का हो, यानी कि वो सिंह राशि में पंचम स्थान में स्थित हो, तो वह एक धन संबंधी भाव है। पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान है, तो सूर्य यहाँ जो है लक्ष्मी स्थान पंचम स्थान में स्वराशि का है। और एकादश भाव में शनि है, शनि यहाँ दशमेश उपचय स्थान वृद्धि का स्थान, एकादशेश वृद्धि का स्थान, ये भी 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान है। और एकादशेश जो है लाभ स्थान भी है, एकादश भाव लाभ स्थान भी है, तो शनि यहाँ लाभ स्थान का भी स्वामी है और अपनी राशि में है। चंद्रमा जो है वो चौथे भाव का स्वामी है, चौथा भाव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ चंद्रमा प्रॉपर्टी के द्वारा धन दिला सकता है। यह धन संबंधी किसी भाव का जो है वो स्वामी नहीं है डायरेक्ट, लेकिन चौथे भाव का स्वामी है, तो यहाँ ये कुछ वृद्धि ही करेगा धन योग में, प्रॉपर्टी के द्वारा धन दिला सकता है। और गुरु जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि या नवम भाव में, नवम भाव त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है, तो गुरु भी यहाँ धन से संबंधित ग्रह है, और गुरु है ही धन का कारक ग्रह।
तो गुरु की जो 11वें भाव में स्थिति है यहाँ बहुत शुभ है, और गुरु 12वें भाव का भी स्वामी है, तो विदेश से भी धन की प्राप्ति करा सकता है। तो यदि सिंह राशि में सूर्य पंचम स्थान में, यानी कि मेष लगन में सूर्य पंचम स्थान में हो और लाभ स्थान में शनि चंद्रमा गुरु हो, तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। यदि पंचम भाव में शनि अपनी राशि में स्थित हो और लाभ स्थान में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, तो भी मनुष्य अति धनी होता है। और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने से अमावस्या का भी वो बनता है और चंद्रमा अस्त भी हो जाता है, लेकिन ये योग भृत पराशर होरा शास्त्र में दिए हैं, तो काम जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पंचम स्थान पे पहले गौर करते हैं। शनि यहाँ पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान का स्वामी है, अपनी राशि में है। दूसरी राशि इसके छठे भाव में पड़ रही है, छठा भाव उपचय स्थान है, तो यह वृद्धि के स्थान का भी स्वामी है और अपनी राशि में लक्ष्मी स्थान में स्थित है। यहाँ जो सूर्य है वो द्वादश स्थान का स्वामी है, तो ये कोई किसी भी धन भाव का स्वामी तो नहीं है। हाँ, चंद्रमा जो है लाभ स्थान का स्वामी है, चंद्रमा जो है लाभ स्थान का स्वामी है और अपनी राशि में 11वें भाव में स्थित है। तो शनि और चंद्रमा से तो यहाँ बहुत सुंदर धन योग बन रहा है, और इसमें सूर्य क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है विदेशों से धन कमा सकता है। तो यह एक विशेष धन योग बनाता है, जैसा कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है। अब यह योग तुला लगन में भी संभव है। यहाँ पे तो शनि और भी अच्छा हो गया। यहाँ शनि जो है चतुर्थेश और पंचमेश होने के कारण योग कारक हो गया, और इसकी मूल त्रिकोण राशि पंचम स्थान में है, तो पंचम स्थान के फल ज़्यादा करेगा। पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान में शनि स्वग्रही है। चंद्रमा या दशम भाव जो कि एक उपचय स्थान है, वृद्धि का स्थान है, उसका स्वामी है। और सूर्य जो है वो एकादश भाव का स्वामी है, और एकादश में है लाभ स्थान का स्वामी लाभ भाव में, वृद्धि स्थान का स्वामी भी लाभ भाव में। चंद्रमा दशम स्थान वृद्धि स्थान का स्वामी लाभ भाव में, और पंचम एक लक्ष्मी स्थान है जिसका स्वामी शनि अपने ही राशि में पंचम स्थान में है। तो यह योग भी मनुष्य को अति धनी बनाता है। यदि पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में स्थित हो और शुक्र एकादश भाव में हो, तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। अब मंगल पंचम भाव में अपनी राशि में है, तो यह धनु लगन और कर्क लगन में बनेगा। तो धनु लगन की कुंडली में मंगल जो है पंचमेश है और उसकी दूसरी राशि द्वादश भाव में है। मूल त्रिकोण राशि इसकी पंचम भाव में, यह पंचम भाव के विशेष फल करेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान में मंगल अपनी राशि में है। शुक्र जो है यहाँ पे एकादश भाव का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है जो कि उपचय स्थान है, वृद्धि का स्थान है। तो मंगल और शुक्र जो है लक्ष्मी स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं, और शुक्र वृद्धि स्थान का भी स्वामी। छठा जो है एक जो है हमने उपचय स्थान बताया, वृद्धि स्थान। तो मंगल और शुक्र की जो संबंध है यहाँ एक विशेष धन योग बना रहे हैं। यह योग कर्क लगन की कुंडली में भी है। यहाँ मंगल जो है योग कारक है, पंचमेश है, केंद्र का और दशम केंद्र का स्वामी है। पंचम त्रिकोण है, दशम केंद्र है। तो जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है वो राजयोग कारक भी होता है, और यह पंचम स्थान में लक्ष्मी स्थान में स्वग्रही है। शुक्र यहाँ पे चतुर्थ का स्वामी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ग्रह, और एकादश भाव लाभ स्थान का भी स्वामी है। तो इस कुंडली में धनु लगन से भी अच्छा योग मंगल और शुक्र का बन रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा धन योग है। शुक्र वैसे भी ऐश्वर्य का प्लैनेट है, तो ये लाभ स्थान में है, तो आपको जिस भी जातक की कुंडली में है तो ये बहुत अधिक लाभ कराएगा और अतुल धन संपत्ति प्रदान करेगा, क्योंकि इस कुंडली में कर्क लगन की कुंडली में तो यह प्रॉपर्टी का भी कारक है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में स्थित हो और शनि एकादश भाव में हो, तो जातक बहुत धनी होता है। यह योग सिर्फ मीन लगन की कुंडली में बनेगा। यहाँ पे जो पंचम भाव में है कर्क राशि होगी, तो मीन लगन की कुंडली में चंद्रमा पंचम में अपनी राशि में है, तो वो पंचम भाव में अपनी राशि में यानी कि कर्क राशि में, तो मीन लगन की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में पंचम स्थान में है, तो लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में है। और एकादश भाव में शनि की मकर राशि पड़ रही है, तो शनि यहाँ लाभ स्थान का स्वामी है,
चंद्रमा जो है पंचम स्थान का स्वामी है, पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान भी धन से संबंधित स्थान है। तो यहाँ पे चंद्रमा और शनि की जो संबंध है वो विशेष धन योग का निर्माण कर रहे हैं। अब आप इसको विष योग ना कहें, क्योंकि ये भृत प्राशर हो रहा है शास्त्र में दिया है कि यह बहुत ही अधिक धन देने वाला योग होता है। यहाँ शनि की दूसरी राशि जो है द्वादश भाव में पड़ रही है, तो ऐसा जातक द्वादश भाव का क्योंकि शनि स्वामी है तो विदेशों से भी लाभ अर्जित कर सकता है। तो आज हमने कुछ विशेष धन योग जो भृत प्राशर हो रहा शास्त्र में दिए हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में किसी और विषय पे चर्चा के लिए हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।